ये है वक्त मीडिया। 23/9/2023 की शाम हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ सरजमीन क़रियतुल स्वालिहीन फुलत की एक बावकार शख्सियत मोहतरमी जनाब हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैहि जो चंद माह पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, उनकी 45 साला अदबी खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद हिंदी भवन दिल्ली में किया गया, जिसके कन्वीनर रहे शायर नवीन नीर और शायर दिलदार दहलवी। अपने वालिदे मरहूम की अदबी काविशें उनको खराज अकीदत के तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में उनके फर्जंदे अर्जुमंद शायर व अदीब अब्दुल रब हम्माद फुलती का बहुत अहम किरदार रहा। कन्वीनर के तौर पर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे दोस्त दिलदार दहलवी साहब और हम्माद साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तंजीम के साथ मिलकर आज के इस मुशायरे को बर्पा किया है। मैं नवीन नीर साहब को कमोबेश पिछले 22-25 वर्षों से जो जानता हूँ और जुड़ा हुआ इस माने में है कि इस नौजवान में इतनी शिद्दत है काम करने की और काम को सलीके से करने की। देखिए, एक जज्बा होता है, उस जज्बे को आप कहाँ तक अपने साथ रखते हैं, निभा पाते हैं। काम बहुत से लोग करते हैं लेकिन सलीका किसके काम में होता है। लेकिन नवीन नीर ने ये सीखा है कि जिस काम को करना है बहुत ही तुंदही के साथ, बहुत ही गंभीरता और सीरियसनेस के साथ करना है, और यही वजह है कि वो अपने बहुत से ज़रूरी कामों को छोड़कर अदब से जुड़े हुए हैं, मौसीकी से जुड़े हुए हैं, उनके मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। अभी उनका एक गीत भी रिलीज़ हुआ, जी म्यूज़िक ने उनको ये एजाज़ बख्शा कि उसको गवाया अपने खर्च पर। ये हमारे दरमियान मौजूद इस नौजवान की काविशें हैं कि जो रंग ला रही हैं। आमतौर पर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जिस तरह के गीत हमारे दरमियान आजकल आ रहे हैं, वाकई उनका सुनने से कानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये गीत जब आए, जो इनका आया है और पिछले 1.5-2 महीने से जो चल रहा है, पलकें उसका टाइटल है, आप अगर कभी उसको महसूस करें तो यकीन जानिए हमें अपनी वो शायरी याद आ जाती है जो कमोबेश 70s 60s और 80s की शायरी थी। ऐसे माहौल में अपने आप को ज़िंदा रखना, अपने काम के हवाले से अपनी तंजीम को, अपने इलाके की पहचान को ज़िंदा रखना, ये आसान काम नहीं है। बहुत से लोग झंडा उल्टा के चल रहे हैं, लेकिन उस झंडे में किसका झंडा सबसे ऊंचा होगा ये उसकी आवाज़ तय करेगी। मैं उसी हवाले से दरख्वास्त कर रहा हूँ नवीन नीर से कि आएँ अपने कलाम से नवाजें। आदाब दोस्तों, अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब की याद में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है। मैं इसके लिए अब्दुल रब हम्माद भाई और दिलदार दहलवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी काविशों को सलाम करता हूँ। हमारे बीच में माजिद देवबंदी साहब, एजाज अंसारी साहब मौजूद है, और तमाम सामाइन की इजाज़त से गज़ल का मतला चंद अशार से सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सोनिया, ज़रा से जीने का पूरा हिसाब रखते हैं, ज़रा से जीने का पूरा हिसाब रखते हैं, हटा के चेहरे से सारे नकाब रखते हैं। जिन्हें तमीज़ नहीं धूप खर्च करने की, जिन्हें तमीज़ नहीं धूप खर्च करने की, सुना है जेब में वो आफ्ताब रखते हैं। जिन्हें तमीज़ नहीं धूप खर्च करने की, जिन्हें तमीज़ नहीं धूप खर्च करने की, सुना है जेब में वो आफ्ताब रखते हैं। उन्हीं के हाथ में बिच्छू भी देखे हैं हमने, उन्हीं के हाथ में बिच्छू भी देखे हमने, लगा के कोट पे जो एक गुलाब रखते हैं। उन्हीं के हाथ में बिच्छू भी देखे हैं हमने, लगा के कोट पे जो एक गुलाब रखते हैं। मैं अपनी मर्जी से हूँ कैद खाने में, लगा के कोट पे जो एक गुलाब रखते हैं, जो हाथ बांध के मिल पाए हुक्मरानों से, जो हाथ बांध के मिल पाए हुक्मरानों से। हम अपनी ठोकरों में वो खिताब रखते हैं, जो हाथ बांध के मिल पाए हुक्मरानों से।
हम अपनी ठोकरों में वो खिताब रखते हैं जो मेरे जख्म की लेकर दवाई फिरता है, जो मेरे जख्म की लेकर दवाई फिरता है। ये दिल उसी की तो लेकर बुराई फिरता है। उसे बताओ किसी शय की अब गरज ही नहीं, उसे बताओ किसी शय की अब गरज ही नहीं, जो मेरे वास्ते लेकर खुदाई फिरता है। उसे बताओ किसी शय की अब गरज ही नहीं, उसे बताओ किसी शय की अब गरज ही नहीं, जो मेरे वास्ते लेकर खुदाई फिरता है। अरे ये नुस्खा ही बीमार तुझको कर देगा। शम्स साहब, अरे ये नुस्खा ही बीमार तुझको कर देगा, जो इतनी कांधे पे लेकर भलाई फिरता है। अरे ये नुस्खा ही बीमार तुझको कर देगा, अरे ये नुस्खा ही बीमार तुझको कर देगा, जो इतनी कांधे पे लेकर भलाई फिरता है। मैं अपनी मर्जी से हूँ कैद खाने में, मैं अपनी मर्जी से हूँ कैद खाने में, तू अपने हाथ में लेकर रिहाई फिरता है। मैं अपनी मर्जी से हूँ कैद खाने में, मैं अपनी मर्जी से हूँ कैद खाने में, तू अपने हाथ में लेकर रिहाई फिरता है। 30 की हद, आखिरी गजल, इसके बाद ज़हमते तमाम। 30 की हद निकालने आना, 30 की हद निकालने आना, जख्म मेरे खंगालने आना। आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर मुझको टालने आना, आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर मुझको टालने आना। मुझको गिरने दो पहले चलने से, शुक्रिया। मुझको गिरने दो पहले चलने से, शौक से फिर संभालने आना। मुझको गिरने दो पहले चलने से, मुझको गिरने दो पहले चलने से, शौक से फिर संभालने आना। खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक पे खाक डालने आना। खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक पे खाक डालने आना। मेरे अंदर का जब मरे पंछी, हमाद भाई, मेरे अंदर का जब मरे पंछी, लेके पिंजरा तू पालने आना। मेरे अंदर का जब मरे पंछी, लेके पिंजरा तू पालने आना। मैंने इज्जत, माजिद साहब, मैंने इज्जत बहुत कमाली है, मैंने इज्जत बहुत कमाली है, मेरी पगड़ी उछालने आना। मैंने इज्जत बहुत कमाली है, मैंने इज्जत बहुत कमाली है, मेरी पगड़ी उछालने आना। 30 की हद निकालने आना, जख्म मेरे खंगालने आना। आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर मुझको टालने आना। शुक्रिया। मैंने इज्जत बहुत कमाली है, मैंने इज्जत बहुत कमाली है, मेरी पगड़ी उछालने आना। शुक्रिया, मेरी पगड़ी उछालने आना। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, हिंदी भवन, दिल्ली से।